हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यानी यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण को आपको डिफाइन करना है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही बेहतर टॉपिक है जो आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी डिफिनीशन से। स्ट्रक्चर को देखेंगे, चीजों को समझेंगे और आसान बनाएंगे इसको। चलिए देख लीजिए। मानिए ये कोई क्या है, आपने क्या किया, ए इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। ठीक है बेटा, क्या ले लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। ठीक है, जिसका मान क्या है, ई है। और यहाँ पे आपने क्या किया, एक द्विध्रुव ले लिया। ये मान लीजिए माइनस क्यू है और बेटा ये क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। इन दोनों की बीच की दूरी जो बेटा है वो क्या है, 2l है। अब इसको क्या करिए, एक त्रिभुज बना दीजिए इस तरह से। ठीक है, आप जानते ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, प्लस क्यू के कारण यहां पे एक बल महसूस होगा। आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र और बल में एक फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर एफ अपान क्यू। तो यहाँ पे एफ अगर बल निकालेंगे तो एफ बराबर बेटा क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू या क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, इसके कारण जो बल लगेगा यानी एफ बराबर क्यू इंटू ई लग जाएगा। और माइनस के कारण यानी माइनस आवेश के कारण जो बल लगेगा एफ बराबर माइनस क्यू इंटू ई लग जाएगा। ठीक है, यानी दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं, बस दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो आइए यहाँ पे इस पूरे डायग्राम को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान, यदि किसी हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो कहां पे रख दें, वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म का मतलब दो बल बेटा, देखिए एक बल इधर काम कर रहा है और एक बल इधर काम कर रहा है। एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करती है। मतलब ये समझिए, ये जैसे रखा हुआ है, ये द्विध्रुव कैसे ऐसे रखा गया है, तो जब ये पास होगी, समझिए मेरी बात, सॉरी, जब वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा हो और ये वैद्युत क्षेत्र इधर हो, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से घुमाने का प्रयत्न करेगी। इसको क्या करेगी, ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेगी। ठीक है, तो इसे बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन थी, ध्यान रखिएगा कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करती है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी डिफिनीशन के बाद साथ आगे बढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल प्रत्यानयन बल जो युग्म होता है, यानी इस पर जो बल युग्म काम कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए अब डायग्राम के हिसाब से लिखेंगे। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। तो देखिए ई क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और यहां पे ये द्विध्रुव रखा गया है। ठीक है, जिसमें प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी बेटा कितनी है, ये देखिए दूरी माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, आइए प्लस क्यू आवेश पर देखिए यहाँ पे प्लस क्यू के कारण एक बल लग रहा है, यानी F बराबर क्या है, Q इंटू ई, देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है। एक बल कार्य करता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर एक बल समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए यहां पर भी क्या है, क्यू ई काम कर रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी विपरीत है। यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक है, आइए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बल आघूर्ण बराबर जो होता है बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए बल कितना लग रहा है बेटा, F लग रहा है और इन दोनों बलों की देखिए एक F यहां लग रहा है, दूसरा F यहां, इन दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, 2l है। तो देखिए बल आघूर्ण को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे टाउ रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर F इंटू 2l साइन थीटा, ये साइन थीटा यहां से ये वाला थीटा है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये थीटा जो होगा वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी टाउ बराबर देखिए बल कितना है, F लग रहा है और दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी, 2l, किसके साथ, थीटा के साथ। तो टाउ बराबर F इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है देखिए F बराबर आपने पढ़ा है, F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। तो F की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं बेटा, Q इंटू ई, और ये 2l साइन थीटा ऐसे के ऐसे रहेगा। अब क्या करिए, यहां से जो 2l है
ठीक है, ये जो 2l है इसको क्या करिए यहां पे लेते आइए q के साथ, और जो e है उसको भेज दीजिए साइन थीटा के साथ। तो देखिए ये क्या हो गया 2l और q मतलब 2ql हो जाएगा, और e इसके साथ चलाएगा बेटा तो e साइन थीटा हो जाएगा। आपने पढ़ा है 2ql को, अगर आपने पढ़ा हो तो 2ql को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे 2ql को हम बेटा क्या लिख सकते हैं? p, और e को बेटा क्या लिख सकते हैं? e साइन थीटा को e साइन थीटा पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया टाउ बराबर p e साइन थीटा। अगर इस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म पूछे तो देखिए टाउ वेक्टर बराबर p वेक्टर इंटू e वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो कुछ कंडीशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे यदि द्विध्रुव, ठीक है, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर व दिशा में समान हो तो थीटा बराबर बेटा यहां पे क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब ये साइन थीटा का मान 0, तो 0 का गुणा किसी चीज में करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था बेटा, क्या नाम था? वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, ठीक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। आपने इसके फॉर्मूले देखे, इसका वेक्टर फॉर्म देखा, और साथ में एक कंडीशन भी देखी, और बहुत सारी कंडीशन हो जाएगी। जैसे आप थीटा बराबर कितना रख दें 180 डिग्री रख दें, थीटा बराबर 90 रख दें, तो ये टाउ का मान चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।